हेलो, आप सभी संस्कृत प्रेमियों का स्वागत है आज के हमारे इस लेक्चर में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के क्या क्या संस्कृत के सिलेबस हैं। उन सारे सिलेबस के बारे में हम लोग जानेंगे और कितने मार्क्स की क्या क्या आते हैं, पैटर्न्स क्या हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। किसी भी पेपर का हम लोग जब तैयारी करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें सिलेबस पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, जो कि एक रोड मैप की तरह कार्य करता है कि हमें अपना जो भी अंक प्राप्त करने हैं उसमें सहायक होता है और एक उसी तरह कार्य करता है जिस तरह हमें ज़मीन से एक छत पर जाने के लिए सीढ़ी काम करता है। तो बिना समय गवाइए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि अपडेटेड न्यू सिलेबस में जो भी है यूपी एग्ज़ाम बोर्ड का, उसमें संस्कृत सब्जेक्ट का क्या क्या सिलेबस है, हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अगर हम लोग देखें तो संस्कृत में जब आप देखेंगे तो संस्कृत सब्जेक्ट में टोटल 100 मार्क्स के होते हैं, जिसमें 100 मार्क्स में जो होते हैं 30 नंबर के आपके आंतरिक होते हैं और 70 मार्क्स के जो होते हैं वो लिखित पेपर होते हैं। तो ये 30 नंबर का जो आंतरिक है तो स्कूल में ले लिया जाता है। उसके बाद जो 70 नंबर के होते हैं बच जाते हैं, ये हमें पेपर में देना होता है। जब आप जानते होंगे कि 70 मार्क्स के इसमें दो पैटर्न, खंड क है और खंड ख है। तो इस खंड क में क्या हमें पढ़ना है, खंड ख में क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जब आप खंड क का देखेंगे तो खंड क में देखेंगे कि आपको गद्य, पद्य, आशुपाठ, इन तीनों चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है, जो कि 35 मार्क्स के होंगे। उसी तरह खंड ख में भी जब आप देखेंगे तो व्याकरण पढ़ने हैं, अनुवाद पढ़ना है और रचना पढ़ने हैं, वाक्य निर्माण, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये भी 35 मार्क्स के हैं। दोनों खंड को आप देखेंगे, खंड क और खंड ख, तो 35-35 मार्क्स के हैं। अब खंड क और खंड ख में क्या क्या पढ़ने हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जिसे हमें पढ़ना है। तो अगर आप देखेंगे खंड क में जो कि 35 मार्क्स के हैं, इसमें आप देखेंगे तो गद्य है जो कि कितने मार्क्स का है, 11 मार्क्स का है। फिर पद्य हमें पढ़ने हैं जो कि 15 मार्क्स का है, और आशुपाठ है जो कि 9 मार्क्स के हैं जो हमें पढ़ने हैं। अब गद्य जो है इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं जो कि 11 अंक के होंगे। तो आप देखेंगे जो गद्य है उसमें हमें गद्य पढ़ना है, हिंदी में अनुवाद किस तरह करना है वो आएगा 4 मार्क्स का, जो भी गद्य दिया होगा और उसका हिंदी में अनुवाद आपको करना होगा। उसके बाद पाठ का सारांश आपको लिखना होगा, 4 अंक के ये आएंगे। बहुविकल्पीय एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस आएंगे, 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस होंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे और ये 3 मार्क्स देंगे, जो कि गद्य से ही संबंधित होगा। अभी हम लोग जानेंगे कुछ देर में कि गद्य में भी क्या क्या पढ़ने हैं उसके बारे में। फिर उसके बाद हम देखेंगे तो आता है पद्य। पद्य में क्या क्या हमें पढ़ने हैं, तो ये भी 15 अंक के हैं और इसमें हमें पढ़ना है श्लोक की हिंदी में व्याख्या करना, जो कि 4 मार्क्स के आपके पेपर में आएंगे। सुक्ति का हिंदी में कैसे व्याख्या करेंगे, जो कि 3 मार्क्स के आएंगे। मैं आपको एक एक शब्द सा बताऊंगा कि किस तरह व्याख्या करते हैं, किस प्रक्रिया से करते हैं, उस तरह आप सरलतम तरीके से किस तरह आप सीख सकते हैं सुक्ति का व्याख्या करना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हिंदी में एक श्लोक का संस्कृत में किस तरह, कोई भी श्लोक दिया रहेगा, पद्य जो आपका चैप्टर या बुक है सिलेबस में, उससे उसका आपको क्या करना है, एक श्लोक का संस्कृत में अर्थ उसका लिखना है, जो कि 3 मार्क्स के आएंगे। उसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं वो 4 अंक के आपके पेपर में आए। तो ये पद्य का पूरे सिलेबस हो गया। पहले, इससे पहले जो हम लोगों ने देखा था वो देखा था गद्य का, जो कि 11 अंक का था। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं पद्य का, जो कि 15 मार्क्स के हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे आशुपाठ। आशुपाठ में 9 मार्क्स के जो हैं, इसमें आप देखेंगे तो पात्रों का चरित्र चित्रण हिंदी में, ये 4 अंक के आएंगे आपको लिखने के लिए। लघुत्तरीय प्रश्न होंगे जो कि संस्कृत में होंगे और 2 अंक के होंगे, इसे आपको लिखने होंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न जो होंगे ये आशुपाठ से आएंगे, 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस होंगे जो कि 3 अंक आपको देंगे। और इन सारी चीज़ों जो आएगा वो आपके आशुपाठ से आएगा। आशुपाठ में भी क्या क्या पढ़ना है वो हम लोग देखेंगे। इस चैनल पे अगर आप बने रहते हैं तो इन सारी चीज़ों का सरलतम विधि से किस तरह आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, इन सारी चीज़ों को इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। और वीडियो सरल तरीके से आप किस तरह सीख सकते हैं, उस तरह मैं सरल तरीके से आपको सिखाने का कोशिश करूँगा कि आप किसी भी श्लोक का किस तरह व्याख्या कर सकते हैं, अन्वय कर सकते हैं या अनुवाद बनाना है तो अनुवाद में किस तरह आप आसानी से आप अनुवाद शुद्ध बना सकते हैं, जिसमें कोई भी गलती ना हो, जिसके पूरे मार्क्स आपको मिलने हैं। और संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कम मेहनत में भी आप बहुत सारे मार्क्स ला सकते हैं। और मार्क्स आपको जब भी आप जीवन में कभी देखेंगे मार्क्स, तो आपको संस्कृत के मार्क्स सर्वाधिक अधिक दिखेंगे।
तो इसलिए अगर आप कम मेहनत में सबसे अच्छा मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, वो संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कम मेहनत में सबसे अच्छा मार्क्स दे सकता है। और इस चैनल को आप अगर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि समय से समय आपको इसमें इससे संबंधित वीडियोस मिलते रहेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो आता है खंड ख। 35 मार्क्स के हम लोगों ने देख लिए। खंड ख में जब आप देखें ये भी 35 मार्क्स का है। इसमें क्या क्या पढ़ने हैं, तो हमें व्याकरण पढ़ने हैं 17 मार्क्स के, अनुवाद पढ़ने हैं 6 अंक के आएंगे इसमें, और रचना पढ़ने हैं, वाक्य रचना, निबंधित, इन सारी चीज़ों के बारे में जो कि 12 मार्क्स के होंगे। तो व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है हम उसको देख लेते हैं एक बार। तो व्याकरण में जब आप देखें तो प्रत्याहार पढ़ना है, अच अक इत्यादि जितने 42 प्रत्याहार उनके बारे में सामान्य परिचय आपको पढ़ना है, और वर्णों के कौन से उच्चारण स्थान होते हैं इसके बारे में भी हमें क्या करना है, पढ़ना है, जो कि 2 मार्क्स के आपके पेपर में आएंगे। उसके बाद जब आप देखेंगे तो संधि है, जो कि 2 अंक का है, हमारे पेपर में लगा हुआ है। क्या क्या, तो संधि में भी 2 संधि है, हल संधि और विसर्ग संधि। हल संधि में कौन कौन से सूत्र पढ़ने हैं, तो मनुस्वार पढ़ना है, अनुस्वार से यही परसवर्ण, ये सूत्र पढ़ना है। उसी तरह विसर्ग संधि में हमें सूत्र कुछ पढ़ने हैं, जो कि विसर्जनीय से असह सूत्र है, ससज सोरु है, अतो रोर प्लुता दप्लुते सूत्र है, हसी च सूत्र है। इन सारे सूत्रों का हमें अध्ययन करना है, जो कि 2 मार्क्स के हैं, आएंगे आपके पेपर में। उसके बाद शब्द रूप हमें पढ़ना है। शब्द रूप में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में पढ़ना है। पुल्लिंग में हमें जो पढ़ना है पितृ, भगवत, गो, करिण और राजन शब्द पढ़ना है, जो कि नकारांत है। उसी तरह स्त्रीलिंग में जब आप देखेंगे तो नदी, धेनु, वधु और सरित शब्द के बारे में हमें पढ़ना है। नपुंसक लिंग में जब आप देखेंगे तो वारी, मधु, नामन और मनस, किम, यद और अदस, इन सारे शब्द रूपों को हमें देखना है। उसी तरह धातु रूप में जब आप देखेंगे तो धातु रूप में लट, लिट, लोट, लंग तथा विधिलिंग लकारों के बारे में हमें पढ़ना है। परस्मय पद, आत्मनि पद और उभय पद, 3 तरह के जो धातुएं होते हैं, तीनों तरह के धातुओं के बारे में हमें पढ़ना है। जिसमें परस्मय पद में हमें भू पढ़ना है, पा, वस, स्था, नस, आप और इस धातुओं का अध्ययन करना है, जो परस्मय पद में हमें पढ़ना है। आत्मनि पद में जब आप देखेंगे तो वृथ और जन, इस धातु के बारे में हमें पढ़ना है। उसी तरह उभय पद में जब आप देखें तो नी, दा, ज्ञा और चुर, इन धातुओं का प्रयोग करना है। इन 5 लकारों में आपको पढ़ना है, और 5 लकारों में आपको मैट्रिक भी पढ़ाऊंगा और कॉन्सेप्ट भी पढ़ाऊंगा, जो भी आपको उचित लगे उसका प्रयोग करके आप पेपर में उसका प्रयोग बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि समास पढ़ने हैं। तो समास में क्या क्या पढ़ने हैं, तो समास के विग्रह सहित, उदाहरण सहित पढ़ने हैं हमें, विग्रह भी उसके पढ़ने हैं, अव्ययीभाव, द्विगु और बहुव्रीहि समास के। उसी तरह कारक विभक्ति, कारक अलग होता है, विभक्ति अलग होता है, दोनों में अंतर होता है। और कारक विभक्ति के जो इन सूत्र हैं, इन सारे सूत्रों का अध्ययन करना है। जैसे कर्तृत्वतमम कर्म, कर्म संज्ञा करता है, कर्मणि द्वितीय कर्म विभक्ति करना है, द्वितीय विभक्ति करता है। उसी तरह साधक तमम कर्म, कर्म संज्ञा करता है, कर्तृकर्णयोस् तृतीया जो है ये आपको क्या करता है, तो तृतीय विभक्ति करता है। कर्मणा यमवी पैतृ संप्रदानम, ये संज्ञा करता है, और चतुर्थी संप्रदान ये क्या करता है, विभक्ति करता है, चतुर्थी। उसी तरह ध्रुवम अपाय अपादानम भी जो है ये आपादान संज्ञा करता है, और आपादान पंचमी जो है ये क्या करता है, तो पंचमी विभक्ति करता है। आधारोधिकरणम भी अधिकरण संज्ञा करता है, और सप्तमी अधिकरणे च सप्तमी विभक्ति करता है। तो इन सारे हमें कारक विभक्तियों को पढ़ना है उदाहरण के सहित, और इसका ज्ञान होना चाहिए हमें, जो कि हम इसके माध्यम से प्रयोग भी सीखेंगे। उसके बाद हम लोग देखें तो प्रत्यय है, जो तक, तवतुक, तिन, त्वा, ल्यप, सत्री, शानच, तुमुन, मतुक, ठक, ठय, तल, ताप, अनियर और इन सारे प्रत्ययों के बारे में पढ़ना है, जो कि 2 अंक के आपके आएंगे। उसी तरह वाच्य परिवर्तन, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य, कर्मवाच्य कर्तृवाच्य बनाना या भाववाच्य बनाना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि 3 अंक के आपके पेपर में आएंगे। तो इन सारे सब चीज़ों का जो हमें व्याकरण में अध्ययन कर रहा है, जो कि 17 अंक के आपके पेपर में आएंगे। उसके बाद हम लोग देखें तो एक बाकी रह गया क्या, वो है अनुवाद। इसमें क्या पढ़ना है 6 मार्क्स में, तो 6 मार्क्स में इसमें जो आपको पढ़ना है वो हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद किस तरह करते हैं, इसमें मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा, और किस तरह आप शुद्ध वाक्य निर्माण करके आप पूरा अंक प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा, जिसके कारण आपका कोई भी मार्क्स कटे ना और पूरे फुल के फुल मार्क्स इसमें आ जाए। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो रचना है, इसमें भी 12 अंक का आएगा। इसमें जो रचना वाले में संस्कृत व्याकरण का हम लोग प्रयोग क्या क्या करके करना है,
जैसे संस्कृत निबंध लिखना है, कम से कम 8 वाक्य तो लिखने ही हैं जो कि 8 अंक के होंगे। इसमें भी हम कोशिश करेंगे आपको फुल मार्क्स आ जाए। जो कि किस तरह सरलतम तरीके से हम निबंध शुद्ध लिख सकते हैं उसका भी विधि मैं आपको बताऊंगा। उसी तरह संस्कृत पदों का वाक्य में प्रयोग किस तरह करना है। 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे जो कि 4 मार्क्स आपको देंगे। इसके भी बारे में हम लोग ज़रूर चर्चा करेंगे। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो जो है आपको ये दोनों खंड थे जिनके बारे में हमें पढ़ना था, जो हमें क्या करने हैं तो पढ़कर 35-35 अंक के दोनों हैं और 70 मार्क्स आपको लिखित में आएंगे। अब इन सारे चीज़ों के लिए क्या क्या पढ़ना है, किन किन ग्रंथों या जो बुक लगे हैं वो उसमें क्या क्या पढ़ना है, तो उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो जो निर्धारित पाठ्य पुस्तक है वो संस्कृत व्याकरण में, जैसे मैंने आपको बताया, प्रत्याहारों का सामान्य परिचय और उच्चारण स्थान हमें पढ़ना है। उसी तरह संधि में व्यंजन विसर्ग संधियों का परिचय और उसका अभ्यास भी हमें करना है, तो एमसीक्यूज भी करेंगे और किस तरह हम लोग पहचान सकते हैं इन सारी चीज़ों को भी मैं बताऊँगा। समास में अव्ययीभाव द्विगु और बहुव्रीहि समास पढ़ना है। कारक में विभक्ति का, कारक और विभक्ति का परिचय पढ़ना है। उसी तरह वाच्य परिवर्तन पढ़ना है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अनुवाद का हमें देखना है कि सामान्य नियम क्या होता है, अभ्यास के साथ कारक में विभक्ति का किस तरह उसमें प्रयोग करते हैं और इसका अनुवाद का अभ्यास किस तरह कर सकते हैं, उसके बारे में भी आपको ज़रूर अभ्यास भी कराया जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो प्रत्यय है। प्रत्यय हमें पढ़ना है, शब्द रूप पढ़ना है तीनों लिंगों में, सर्वनाम संख्यावाचक शब्द तीनों लिंगों रूप में हमें पढ़ना है। धातु रूप, परस्मै पद, आत्मनेपद और उभय पद में धातुओं के रूप पढ़ने हैं। संस्कृत पदों का वाक्य में प्रयोग किस तरह करना है इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम लोग संस्कृत निबंध में कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, तो विद्या, सदाचार, परोपकार, सत्संगति, अहिंसा, परमो धर्म, मातृभूमि, वसुधैव कुटुंबकम, राष्ट्रीय एकता, अनुशासनम, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, संस्कृत भाषायाः महत्वम, भारतीय कृषक, हिमालय, तीर्थराज प्रयाग, वन संपत्, पर्यावरणम, परिवार कल्याणम, राष्ट्रीय पक्षी मयूरः, यौतुकम, दूरदर्शनम, क्रिकेट क्रीडनम, जनसंख्या, यातायात सुरक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा। इन सारी चीज़ों के बारे में हमें संस्कृत में निबंध किस तरह लिख सकते हैं सरल तरीके से, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। क्योंकि सरल तरीके से आप शुद्ध वाक्य जब आप 8 लिख देंगे तो उसमें क्या होगा, आपको मार्क्स जो भी मिलना होगा वो आसानी से मिल जाएगा, जो कटेगा भी नहीं एक भी मार्क्स। थोड़े से मेहनत से आप बिल्कुल पूरा का पूरा मार्क्स ला सकते हैं। संस्कृत में सब्जेक्ट जो होता है बिल्कुल आसान होता है। छोटे से बिल्कुल थोड़े से मेहनत अगर आप करेंगे तो इसमें आपको पूरे से अच्छे मार्क्स संस्कृत में आ। उसी तरह हम गद्य में देखें तो क्या क्या हमें पढ़ना है, तो वो कवि कुल गुरु कालिदास के बारे में, उत्बीज परिषद, नैतिक मूल्यानि, विश्व कवि रविंद्र, कार्य व साधयेयम, देहम व पातयेयम, आदि शंकराचार्य पढ़ना है। संस्कृत भाषाया गौरवम, मदन मोहन मालवीय पढ़ना है। जीवनम निहितम वने, लोकमान्य तिलक पढ़ना है। गुरु नानक देव पढ़ना है। दीनबंधु ज्योतिबा फुले। इन सारे लोगों के बारे में या इन सारे चैप्टर्स को हमें क्या करने हैं, पढ़ने हैं। किसमें, तो गद्य में। अब इसके बाद पद्य में हमें क्या क्या पढ़ने हैं। पद्य में अगर आप देखेंगे तो पद्य में हमें पढ़ना है लक्ष्य वेद परीक्षा, परीक्षाणाम चेतनत्वम, सुक्ति सुधा, शांति सौख्यम, विद्यार्थी चर्या, गीतामृतम, जिव्याद भारत वर्षण। इन सारी चीज़ों का हमें पद्य पढ़ना। उसी तरह संस्कृत कथा नाटक में अगर आप देखेंगे तो महात्मनः संस्मरणानि पढ़ना है। कारुणिको जीमुत वाहना पढ़ना है। धैर्य धना हिषाधव, यौतुकः पाप संचय, भोजस्य शील शल्य चिकित्सा पढ़ना है। ज्ञानम पूततरम सदा, ये पढ़ना है हमें। उसके बाद वयम भारतीय, इन सारे चैप्टर्स का हमें अध्ययन करना है जो संस्कृत नाटक में करना। ये पद्य हैं और ये नाटक। नाटक में भी आपके 7 चैप्टर हैं और पद्य में भी आपको 7 चैप्टर्स पढ़ने। तो ये सारे जो चीज़ें हैं इनका आपको अध्ययन 10th बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आपको करना है। इस चैनल पे अगर आप बने रहेंगे तो आपको इन सारे चीज़ों का प्रयोग किस तरह आपको सरलतम तरीके से और अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाए, इसके हम लोग पूरे अभ्यास से और कोशिश करेंगे। और सारी चीज़ों का आपको प्रैक्टिस सेट ज़रूर कराया जाएगा ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सको
और आप अपने जब भी जीवन में 10th क्लास का आप मार्कशीट देखेंगे तो आपको खुद गौरवानुभूति होगी, मैं इतना मार्क्स कैसे संस्कृत में ला पाया। तो इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और इसमें आप कम से कम मेहनत में संस्कृत सब्जेक्ट में आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आज के जो लेक्चर था उसमें इतना ही हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस किए। मैं पूरा उम्मीद करता हूँ आप लोग सपोर्ट करेंगे और जल्द से जल्द हम और भी वीडियोज़ जो हैं वो इस चैनल पे अपलोड हो गए। इसलिए अगर आप नए हैं इस चैनल को तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी अपडेट आए तो आपको मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़, तब तक के लिए धन्यवाद।